हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सीजीएल का प्रिपरेशन कैसे करें। लास्ट टाइम में आपके पास 25 या 20 दिन आपके पास बचा हुआ है। अगर आप 2022 के पेपर में बैठ रहे हो, अप्रैल मंथ में आपका एग्जाम्स होने वाला है। 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा। तो आप कैसे तैयारी करें और क्या है इसका ऑथेंटिक तरीका और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करो ताकि आपसे एग्जाम्स इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो बने मेरे साथ, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आप इस सीक्वेंस से स्टडी करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ डेफिनेटली आपका एग्जाम्स निकलेगा और स्कोर भी बढ़िया आएगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों ध्यान रखना, जो मैं आज बताने वाला हूं सभी चीज यूज किया हुआ बातें हैं। मैंने इसी स्ट्रैटेजी से अपना स्टडी किया है और हमारा प्री में मार्क्स 184.5 है और मेंस मैंने अच्छा अटेम्प्ट करके आया है। तो मैं जो भी बताऊंगा ऑथेंटिक बात रहेगी, इसी के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं डेफिनेटली आपका स्कोर उठेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल में अगर हम बात करते हैं तो 11 अप्रैल को एग्जाम से स्टार्ट होने वाला है। 11 अप्रैल से लेकर आपका 21 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, तो इतना कम समय है आपके पास, लगभग 20 या 25 दिन है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, कैसे आप स्टडी करो ताकि आपका अंतिम समय में अच्छा स्कोर उठ पाए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सीजीएल एग्जाम्स में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 सेक्शन होता है। पहला आपका मैथमेटिक्स और दूसरा आपका इंग्लिश सेक्शन होता है और तीसरा जो होता है सर जीके जीएस और चौथा आपका रीजनिंग। 4 सेक्शन से आपके एग्जाम्स क्वेश्चन पूछते हैं। इन चारों सेक्शंस को कैसे आप स्टडी लास्ट टाइम में और क्या है इसका तरीका पढ़ने का, अगर इस लेवल से आप स्टडी करते हो तो गारंटी है मेरी 100% स्कोर उठेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, मॉक टेस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मॉक टेस्ट आपको 100% देना है। अगर आप अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपसे एग्जाम्स क्वालिफाई होगा। ठीक है, एग्जाम्स देने की प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है सर, मॉक टेस्ट आपको 100% देना है। मैं कोशिश करूंगा कि मॉक टेस्ट जो है आप दिन में ही दे, क्योंकि दिन में एग्जाम्स होता है और हैबिट रहेगा आपको एग्जाम देने का, तो आप एग्जाम में भी बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, परफॉर्म कर पाओगे। तो आपको क्या करना है सर, मॉक टेस्ट आपको 100% देना है। सर मॉक टेस्ट कहां से देना है, तो मॉक टेस्ट डेली देना है। एक डेली आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। आपके पास समय नहीं है, मात्र 20 से 25 दिन बचा हुआ है, तो एक मॉक टेस्ट आप 100% दीजिए। ठीक है, कहां से दीजिएगा सर, तो सबसे बढ़िया मैं बताता हूं, मैंने जहां से तैयारी की, मैंने जहां से टेस्ट किया, तो वो आपका है टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक आप वेबसाइट पे या एप्स डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सेक्शन वाइज या फुल टेस्ट आपको वहां पे अवेलेबल है, तो वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ध्यान रखना, मॉक टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको आपको फोकस करना है। डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको देना है। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो एक से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए आपको 2 घंटा का टाइम देना है। 1 घंटा का एग्जाम्स होगा और 1 घंटा आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट पढ़ने का स्टेप ध्यान से समझिए। पहला स्टेप में क्या करना है सर, टेस्ट देना है आपको, और दूसरा स्टेप में आपको करना है सर एनालिसिस। अगर आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको सिर्फ एग्जाम्स देकर छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसका एनालिसिस करना है कि मेरे से कौन सा क्वेश्चंस नहीं बना। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुआ उस क्वेश्चंस को आप गूगल पे बुक्स में देखोगे और उसका डिटेल से पहले कॉन्सेप्ट सीखोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। ये आपको चीज करना है। इसीलिए मैंने बताया कि मॉक टेस्ट में आपको 2 घंटा का समय देना है। 1 घंटा तो टेस्ट का हो गया और 1 घंटा एनालिसिस का। ठीक है, आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बने इन सभी चीजों को देखने में। तो पहला स्टेप हो गया सर आपका टेस्ट, और दूसरा स्टेप की बात करते हैं तो एनालिसिस, ये आपको करना ही है, और तीसरा स्टेप आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बने होंगे, तो उनका आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सीजीएल एग्जाम्स तभी कंप्लीट होता है, क्वालिफाई होता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर करना है, चाहे वो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट इंग्लिश का हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट जनरल स्टडीज का हो। ठीक है, जीके का भी कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये स्टेप आप समझ गए। तो पहला स्टेप आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग आप दिन में ही दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। रात में आप नींद से सो। ठीक है, क्योंकि सोना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सोओगे तो एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये पहला स्टेप आपको करना है। उसके बाद मैथमेटिक्स को कैसे एनहांस करें, तो जीरो लेवल से मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, सभी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। वहां पे कैसे आप स्टडी करोगे, सभी चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप ऑथेंटिक तरीका उसमें बताया गया है। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा 25 दिन का प्लान, मतलब ये जो अप्रैल में एग्जाम होने वाला है उसको कैसे निकालोगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या करना है सर, क्लास नोट्स आपके पास डेफिनेटली क्लास नोट्स होंगे। आप पहले ओल्ड स्टूडेंट है तो डेफिनेटली क्लास नोट्स होगा, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, इस पार्ट से उस पार्ट। ठीक है, मैथ में आपको 4 घंटा टाइम देना है सर। 4 घंटा आप दिन में दीजिए या 4 घंटा आप रात में दीजिए, लेकिन 4 घंटा आपको मैक्सिमम मिनिमम टाइम देना है। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्लास नोट्स को एक बार बारीकी से स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा माइंड में। उससे आपको क्या होगा सर, बेनिफिट होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। राइट,
तो पहले आपको क्लास नोट्स कंप्लीट करना है। उसके बाद जो अगला स्टेप है सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको देखना है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे चैप्टर में कोई हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं जो स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिकॉल करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखोगे ना हर चैप्टर में आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, हर चैप्टर में आपको टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट आपको सीख कर जाना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको सीखना है मैथमेटिक्स में। क्लियर है, तो ये चीज हमेशा कर लीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है सर कैलकुलेशन ट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप स्किप नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आप देखोगे ना एग्जाम्स में जो होता है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस 100% आते हैं, तो कैलकुलेशन ट्रिक्स आप 100% पढ़ के जाना। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पर सर्च कर लेना कैलकुलेशन ट्रिक, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसे आप एक बार देख लीजिएगा। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, चौथा स्टेप है आपका सर 2017 से 2020 वाले पेपर आप एक बार देख कर जाना, क्योंकि आपको पता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ उसका डाटा चेंज रहता है लेकिन रिपीट होते हैं, तो ये चीज आप 100% देख कर जाना। 2017 से 2020 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सीजीएल का, उसका पेपर आप 100% देख कर जाना। ठीक है, आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट पर अभी आपको फोकस करना है। क्लियर है, लेकिन वो भी चीज आपको करना है। ठीक है, ये समझ गए बात को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो इंग्लिश पेपर में भी आपको 4 घंटा का समय देना है सर, 4 आवर्स, राइट। तो इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, सेम स्टेप है सर, क्लास नोट्स। आपके पास 100% क्लास नोट्स होंगे। अगर आपके पास क्लास नोट्स नहीं है, बुक से स्टडी कर रहे हो, तो एक बार बुक को इधर से उधर देख लीजिए, रूल याद कर लीजिए। क्लियर, और 100% आपके पास क्लास नोट्स होंगे। अगर क्लास नोट्स है तो उस क्लास नोट्स को ही एक बार रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद जो अगला स्टेप है सर वोकैब प्रीवियस ईयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर वोकैब 100% रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर वोकैब आप एक बार ऑप्शन सहित याद करके चले जाना। आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए ऑप्शन ही करेक्ट करके आ जाना। ठीक है, तो ध्यान रखना किरण पब्लिकेशन का बुक है आपका, तो वो बुक आप लेकर आना, मार्केट में आपके पास होगा ही, तो उससे आप प्रीवियस ईयर वोकैब 100% पढ़ के जाना, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्लियर, उसके बाद आता है सर वोकैब 24, एक ऐप है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें 10 वर्ड 10 वोकैब रेगुलर आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ, तो उसे आप देखकर जाना। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद 2017 से 2020 तक का पेपर आपको पढ़ के जाना है, सॉल्व करके जाना है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये आपको 4 स्टेप फॉलो करना है इंग्लिश सेक्शन में, ज्यादा जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आप चाहो तो इंग्लिश सेक्शन में क्लोज टेस्ट जो है प्रीवियस ईयर वाले सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पीक्यूआरएस आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, तो आप फिलर्स या कॉमन ईयर भी आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है इन सब चीज करने में, तो आपको मॉक टेस्ट ही क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर, तो यहां तक फोकस कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं सर जनरल स्टडीज, जीके एंड जीएस, इसमें कैसे पढ़े, कैसे है और कैसे हम लोग स्टडी करें ताकि एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले क्लास नोट्स। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीके जीएस का क्लास नोट्स नहीं बनाते, लूसेंट से पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बुक से पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास क्लास नोट्स है तब भी ठीक है, अगर है क्लास नोट्स तो क्लास नोट्स को एक बार रिकॉल करके जाना। अगर क्लास नोट्स नहीं है तो एक बार बुक्स को देखकर चले जाना यार, नहीं देखोगे कोई बात नहीं है। ठीक है, टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो है हमेशा फोकस करना, प्रीवियस ईयर जीके 100% रिपीट होंगे, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर जीके आप रिकॉल करके जाना, पढ़ के जाना, 100% आएगा। पहले आप क्या करना सर 2020 से स्टार्ट करना और पीछे जहां तक ले जाओ आपका कैपेसिटी के ऊपर है। ठीक है, इतना ध्यान से समझना। तो प्रीवियस ईयर आपको जीके पढ़ के जाना है। उसके बाद जो तीसरा है सर करंट जीके। तो करंट जीके कहां से करें, तो अभी जो ऑनलाइन क्लास होते हैं करंट जीके का, वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम पास ज्यादा होता है। 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा आपका टाइम खराब हो जाएगा, तो उसको आपको नहीं करना है। आपको करंट जीके कहां से पढ़ना है, लास्ट 6 मंथ मतलब 6 मंथ पहले का जीके आपको पढ़ना है ऑफलाइन किताब से। ठीक है, ऑफलाइन किताब से आपको पढ़ना है लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 मंथ का जीके करंट अफेयर्स। कहां से पढ़ोगे, कौन सी किताब से पढ़ोगे, तो ऑफलाइन बुक से आप स्पीडी पब्लिकेशन का ले सकते हो, हिंदी मीडियम वाले, या इनपेडिया का बुक आप ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो वो दोनों बुक आप ले सकते हो, बेस्ट बुक है। ठीक है, तो ऑफलाइन पर ज्यादा फोकस करना जीके को। ठीक है, वैसे आपको मॉक टेस्ट दोगे तो इसमें आपको करंट जीके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो करंट जीके के लिए आप टेक्स्ट बुक का अपना एक करंट अफेयर्स एप्स है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स आता है, तो उसे आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद उस एप्स में खासियत ये है कि उसमें क्यूजेस भी दिए हुए हैं डेट वाइज, तो आप क्यूज भी वहां पे कर सकते हो, एमसीक्यूज क्वेश्चंस है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज फोकस करने का, टेक्स्ट बुक करंट अफेयर्स ऐप से उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद स्टैटिक जीके कहां से पढ़ोगे सर, स्टैटिक जीके आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास डेफिनेटली नोट्स होंगे स्टैटिक जीके का, तो उससे आप रिकॉल कर लीजिए। अगर वो नहीं है ना, तो गूगल पर सर्च करके आप उसको रिकॉल कीजिए, या प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस रट के चले जाइए, या लूसेंट के बुक्स में लास्ट में जाओगे ना तो स्टैटिक जीके बहुत सारे हैं, उसे आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, ये चीज आपको करना है जीके सेक्शन में। बात समझ में आ रहा है, 2 घंटा आपको देना है जीके सेक्शन को, 2 घंटा आपको देना है, 2 घंटा में सभी कंप्लीट हो जाएंगे। बात को गहराई से समझना, आ गया होगा आपको समझ में। अगर इन सभी का नोट्स आपको चाहिए तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पे बहुत सारे लिंक है, फेसबुक लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो अपना नोट्स बनाया है मैंने, उन सभी नोट्स को आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं।
रीजनिंग की बात करते हैं ना, तो रीजनिंग आपको मॉक टेस्ट ही कंप्लीट हो जाएगा, मॉक टेस्ट ही आप दे दो। और दूसरा स्टेप है सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये चीज हमेशा फोकस करना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है, जैसे कि क्लॉक हो गया, ठीक है, कैलेंडर तो ईजी होता है, तो कोई बात नहीं, अगर हार्ड लग रहा है ना तो आप क्या करो सर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करके चले जाना, ऐसे मॉक टेस्ट ही आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस स्ट्रैटेजी से आप स्टडी करोगे तो आपसे एग्जाम्स 100% क्वालिफाई होगा। अगर टोटल घंटा की बात करते हैं तो 13 घंटा आपको रेगुलर देना है। अगर आपका कैपेसिटी ज्यादा है तो इससे ज्यादा भी आप बढ़ा सकते हो, इसे 6 घंटा कर दो, इसे भी 6 घंटा कर दो, ठीक है, इसे आप 3 घंटा कर दो, बढ़िया से एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद इसे आप 2 घंटा, उसके बाद इसको आप 1 घंटा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 13 आवर्स 13 घंटा आपको स्टडी करना है, ठीक है। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, उसका आंसर मैं 100% देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। बाय बाय।